हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एक कन्फ्यूजन थी कि आप हमेशा नई वाली जो बुक है वो अपने स्टार्ट क्यों करवाई है। मतलब एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है एक्चुअली वो भी साथ के साथ चलती रहेगी। और जो हमारा मेन फोकस था सीटेट वाला जो पेपर सेकंड जो है उसका सोशल साइंस वाला पार्ट, उसका जो पेपर है उसमें 6 to 8 क्लास की मेनली एनसीईआरटी फॉलो होती है। तो आज से हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला है। वो वाली प्लेलिस्ट भी साथ साथ चलती रहेगी फॉर द क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये जो एनसीईआरटी है ये ओल्ड एनसीईआरटी है। सीटेट के पेपर सेकंड के अंदर ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली। तो इसीलिए हम 6, 7 और 8 की जो एनसीईआरटी है उसे कवर करेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी है आज से ही, ताकि जो सीटेट वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू द न्यू बुक, और इवन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इन्हीं बुक्स में से आपके सेकंड पेपर के क्वेश्चंस बनकर आते हैं सीटेट के। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जो जो मैंने हाईलाइट किया है मेनली आपके लर्निंग के लिए, इस चैप्टर को काफ़ी ईजी बनाते हुए मैंने काफ़ी सारी जगह हाईलाइटर यूज़ किया है। आपको क्या करना है, उन हाईलाइट वर्ड्स को, लाइंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इससे क्या होगा, इसको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी, आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको बस उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, या फिर बस एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा पूरे टॉपिक से। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्प करने वाला है और वैसे ओवरऑल भी हेल्प काफ़ी मिल जाएगी, आपकी क्विक रिवीजन होगी उससे। चलो अब हम एक काम करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो हेयर इज़ द चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो हेयर इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखो बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन लाइंस हम वो करने वाले हैं इसमें, ताकि एक चैप्टर जो है हमारा वो जल्दी कंप्लीट हो और जो मेन पॉइंट्स हैं बस हम वो करें। चाहो तो आप इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को इसे रीड कर सकते हो। ओके, मैं रीड कर देती हूँ इसे। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन would first notice one or two bright dots shining in the sky. So soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, other dim. It seems as if the skies is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow because any flicker just as the moon shines. आप देखो वो स्टार्स के बारे में बोल रहे हैं कि आपने रात में कभी भी तारों को चमकते हुए स्काई में देखा होगा, और ऐसा नहीं है कि सारे ही तारे चमक रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से शाइन कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसकी वजह से वो शाइन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं जो मेन हमारा फोकस है, वो जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। You can see the full moons only once in about a month time. It is full moon right in the Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night on अमावस्या। अब देखो फुल मून के बारे में और न्यू मून के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। फुल मून होता है जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन हमें पूरा एक चांद दिखाई देता है। ठीक है, फिर वही आती है अमावस्या, जो कि हमें कब दिखाई देती है, जिस दिन हमें अमावस्या वाले दिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह स्काई में नहीं दिखता, यानी कि हमें मून नहीं दिखाई देता उस दिन। तो पूर्णिमा वाले दिन हमें पूरा चांद दिखाई देगा, वहीं अमावस्या वाले दिन कोई चांद नहीं दिखाई देता। अब देखते हैं हम ये देखते हैं कि रात के टाइम में जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एट ऑल द ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखो ये बोल रहे हैं कि दिन में हमें चांद क्यों नहीं दिखाई देता। देखो दिन में भी चांद दिख सकता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो, अगर दिन में सन है तो सन की जो रोशनी वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जो मून होता है वो दिखाई ही नहीं देता, यानी कि वो एग्जिस्ट हो जाता है, वो वो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिन के टाइम में वो दिखाई ही नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि जो वो हमारा जो सन है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि जो मून है वो दिखाई ही नहीं देता। It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon and all of these objects shining in the night sky are called celestial body. अब यहाँ पे डेफिनेशन है हाईलाइट की हुई, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में ईजी रहे। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी ऑब्जेक्ट्स रात को शाइनिंग हमें दिखाई देता है नाइट स्काई में,
उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सन हो गया, मून हो गया, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग और हॉट. These made up of gases, they have their own heat and light which are emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Okay, underline. ये मेन लाइन्स हैं, आपको याद करनी है। देखो, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड भी होती हैं, कुछ गैसेस से बनी होती हैं और कुछ रॉक से बनी हुई होती हैं। किसी के पास अपनी लाइट होती है, किसी के पास नहीं होती है। जैसे कि सन है, और सन है वो क्या है, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है और वो एक स्टार भी है। अब सन स्टार है, दैट मीन्स उसके पास क्या होगी, अपनी हीट होगी, अपनी लाइट होगी, ठीक है। मून है, मून स्टार नहीं है, वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, क्योंकि मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। मून जो है वो सन की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. And they look so tiny because they are very very far from us. जो रात को हमें तारे दिखाई देते हैं ना, वो एक्चुअल में वो क्या कहते हैं, सन जो है उससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और हमें छोटे भी हैं, और दूसरा उनके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, और दूसरा वो बहुत ज़्यादा दूर है हमारे से, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे एक लड़की है जो किस साइड देख रही है, इसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। देखो, दिख रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब उसको एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, स्टार, जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। उसे कहते हैं हम नॉर्थ स्टार, ठीक है, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं उसे। अब हम एक काम कर लेते हैं, फटाफट ये डेफिनेशन पढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is such constellation. One of the most easy recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt 7 Rishi Sagas. This is a group of 7 stars. देखो, कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स मिलकर ना एक पैटर्न क्रिएट करते हैं नाइट स्काई में, और वो जो पैटर्न होता है वो पर्टिकुलर किसी एनिमल या किसी इमेज को बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को, जो कि एक पर्टिकुलर इमेज बना रहे होते हैं या पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, एक दिया है ऊर्जा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि। ये नाम जो है ये किस चीज़ के हैं, सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स से मिलकर बनने वाला क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म एज अ पार्ट ऊर्जा मेजर कॉन्स्टिलेशन आज समवंस एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोस्ट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द पोल डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। देखो, पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, कंपस नहीं होता था, तो कंपस ना होने की वजह से जो शिप्स हैं उनको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लोग पोल स्टार का यूज़ करते थे, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी में। वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता था। अब जब वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है तो जो सेलर्स होते थे उनके लिए ईजी हो जाता था डायरेक्शन को फाइंड करना, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ है, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line draw joining the pointer star and is extended further, it will point to the pole star. देखो, यहाँ पे 2 स्टार्स को सप्तऋषि दिख रहा है आपको, यहाँ 7, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा 7 स्टार से मिलकर, और बिल्कुल इन 2 स्टार्स को ज्वाइन करते हुए सीधे आप पोल स्टार की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो पोल स्टार वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को। अब हम आगे देख लेते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, इसे यहाँ पर आराम से होल्ड करके वीडियो रोक करके लिख लेना ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट जो होते हैं उनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ में काउंट होते हैं, लेकिन ना तो उनके पास लाइट होती है और ना ही हीट होती है। जैसे कि हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसके पास जो लाइट है वो कहाँ से आती है, सन के पास से आती है, ठीक है। और सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ। अब ये जो प्लैनेट्स हैं
ये प्लैनेट्स का जो मीनिंग है वो क्या है वो देख लेते हैं. वर्ड, द वर्ड प्लैनेट केम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वेंडर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. और ऐसे ही 8 प्लैनेट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. गेट्स ऑल इट्स हीट लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. जो हमारा नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? वो हमारा सन है. और हमें सन से ही एनर्जी मिलती है, सन से ही हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है. इफ़ वी लुक, देखो कभी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में 3-4 दिन अगर सन ना दिखाई दे तो कितनी परेशानी हो जाती है ना. बहुत सारी चीज़ें अटक जाती हैं, लोगों की लाइफ एकदम ऐसे स्टक हो जाती है, घर में बंद बंद रह जाते हैं, बारिश होती रहती है और ऐसा अलग सा मतलब एनवायरनमेंट हो जाता है. लेकिन वैसे ही जैसे अगर सन हो तो क्या होता है, हमारी जो नीड है, हमारी जो डेली टू डे लाइफ है, हमारी बॉडी को एनर्जी भी सन से ही मिलती है देखा जाए तो. ठीक है. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. हमारा जो अर्थ है, अगर हम उसे स्पेस में देखेंगे तो अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो भी एज अ शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह या फिर मून की तरह शो करेगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो मून है वो अर्थ के लिए एक सैटेलाइट है, ना कि वो एक स्टार है, क्योंकि मून के पास अपनी कोई लाइट और हीट नहीं है. अब देखते हैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. देखो हमारे 8 प्लैनेट्स है टोटल सोलर सिस्टम में. उसमें से जो हमारे लास्ट की जो 3 प्लैनेट्स हैं उनका नाम है यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेरिबिस. दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप. देखो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, इनके पास 3 रिंग होती हैं जो इनके आसपास घूमती रहती हैं. अभी नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई देगी सोलर सिस्टम की, उसमें भी दिख जाएगा. अब इन पिक्चर्स में क्या होगा, आपको दिखाई देगी एक रिंग है इन प्लैनेट्स के आसपास. ये जो रिंग है ये आप पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ पर भी रहकर देख सकते हो. ठीक है. जो टेलीस्कोप होता है उसे सोलर सिस्टम में होने वाले जो भी चेंजेस हैं उन सबको आराम से देखा जा सकता है. किससे? हमारे टेलीस्कोप से. हम लोग प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं, वो काफ़ी पावरफुल होते हैं. इवन लोग लूनर इनक्लिप्स और सोलर इनक्लिप्स देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, वो भी देखने के लिए यूज़ करते हैं. द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं. द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर celestial bodies known as asteroid and meteoroid from the solar system. We often called it a solar family with the sun at its head. देखो सोलर सिस्टम क्या होता है, हम यहाँ पे एक पिक्चर शो कर रहे हैं. देखो आप अपना फ़ोन जो है उसको सीधा करके इस पिक्चर को आराम से देख सकते हो. नहीं तो मैं आगे एक पिक्चर आप में ऐड कर दूँगी, उसमें आराम से आपको पूरा सोलर सिस्टम दिख जाएगा विद दी ऑल 8 प्लैनेट्स. देखो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं. आप अपना फ़ोन रोटेट कर सकते हो यहाँ से. सन, उसके बाद मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम की, जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है? वो अर्थ, सन है. दिख रहा है? सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? वो सन का चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है. देखो अभी एक आगे एक पिक्चर शो होगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो वो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लें. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ये जो पिक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट. ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सन कितने हैं वो पता, मतलब कितने दिन में एक ऑर्बिट कंप्लीट होता है किसका? मर्करी का 88 डेज़ लगते हैं. जैसे हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 डेज़. वैसे ही मर्करी को जो टाइम लग रहा है वो 88 डेज़ लग रहे हैं. देखो जितना बड़ा इनका ऑर्बिट होगा उन्हें उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. देखो सबसे बड़ा बात है इंडिया का, वो अर्थ का देखो 365 डेज़ लिखा रखा है, देखा हुआ है. फिर है उसके बाद 1 ऑर्बिट अराउंड द सन 687 डेज़. ऐसे अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनका अलग अलग टाइम लग रहा है. ठीक है. ध्यान से देखो 11 ईयर्स 11. ठीक है. 1 ऑर्बिट 29 ईयर्स
84 ईयर्स, मतलब जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे सन से उतना बड़ा ऑर्बिट होता चला जाएगा। ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उतना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। अब हम ये वाला जो टॉपिक है यानी कि 10 सन से लेकर के आगे तक का वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। और इसके आगे की जो चीज़ें हैं नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है वो आगे तक का ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। सो जस्ट वेट, कल आएगी दोबारा एक और वीडियो जिसमें हम ये वाला चैप्टर जो बाकी का बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, any kind of suggestion, then please let me know in the comment section. And if you like that video then please like, comment and subscribe my channel. Bye bye.